एक एक सर। चीज करके समझना, ठीक है। देखो, किसी भी ओके सर। स्टॉक का प्राइस बढ़ता है ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ड्यू टू क्या होता है, सप्लाई और डिमांड से क्या होता है, किसी चीज का प्राइस बढ़ता है घटता है। आप नेट पे भी सर्च करो कि प्राइस क्यों बढ़ता है घटता है, ड्यू टू सप्लाई और डिमांड। आप जिस तरह से रियल लाइफ में जिस तरह से हम लोग का होता है ना, कोई भी चीज का अगर डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, बढ़ बढ़ता है ना। जाएगा। उसी तरह से सेम टू सेम शेयर मार्केट भी काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा शेयर मार्केट का बताओ प्राइस जो है अप एंड डाउन क्यों होता है, तो वो क्यों होता है, रीजन ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड, याद रहेगा। सर। ठीक है, सप्लाई और डिमांड का डिमांड होता है। अब बताओ मुझे, जिस चीज का डिमांड होगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए। बढ़ेगा सर। अगर मान लो किसी का, अब मैंने अभी कभी आपने सुना होगा कि प्याज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो डिमांड घट जाता है कि बढ़ जाता है, ये बताओ मुझे आप। डिमांड बढ़ता है सर, हाँ। डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। अगर मान लो बस। कोई भी चीज़ आप बहुत फास्ट कोई भी चीज़ आप फास्ट बाई करते हो, या मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, बहुत ज़्यादा मेरा खर्च होता है घर में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, डिमांड ज़्यादा रहता है तो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, खर्चा कम कर देते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं। यस। तो अगर किसी भी यस। चीज़ का अगर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ाएगा। अगर वो किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, बताइए। सप्लाई। सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। नहीं, सप्लाई सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा ना। एक बात बताओ, प्याज, सप्लाई ज्यादा होगी। एक बात बताओ, अगर बहुत सारे आपके पास घर पे आसपास में ना प्याज बहुत ज़्यादा है, 10 दुकानें हैं आपके आसपास में, हर दुकान में प्याज भरा हुआ है, तो वहाँ प्राइस का रेट क्या होगा, प्याज का प्राइस क्या होगा, कम कमेगा ना वहाँ पे, कि हर जगह अवेलेबल है। कम हो जाएगा, तो यहाँ पे यस क्या सर। होगा, प्राइस गिरेगा, ध्यान रखना। गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्राइस भी, शेयर मार्केट में प्राइस क्यों बढ़ता है, तो ड्यू टू सप्लाई और डिमांड, याद रहेगा। चलिए, अब ओके। हम लोग ये चीज़ हम लोग शेयर मार्केट का चार्ट पे कैसे देखेंगे, ये चीज़ हमें क्या देखना है, चार्ट पे देखना है। बताइए विनोद सर, ये चीज़ आपने समझा था कि नहीं समझा था, बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो। हाँ समझ गया। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, चलो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ये प्राइस में कैंडल स्टिक के हिसाब से हम लोग प्राइस कैसे देखेंगे। चलो अब यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके अब कैंडल स्टिक पे ले चलता हूँ। कैंडल स्टिक पे जैसे देखो, ये मैं एक कैंडल स्टिक बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक कैंडल स्टिक बनाया इस तरह से, ठीक है, और एक कैंडल स्टिक इस तरह से बनाया, ये कैंडल स्टिक बनाया। ये क्या है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल कब बनता है, बताइए। ये डिमांड होगा तो बढ़। जब क्या होगा, बाइंग होगा, है विकल्प बताया था। ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा, जब उसमें बाइंग आया हुआ है तो क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। यस। जब बाइंग आएगा तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, इसको रिमूव करता हूँ अभी। चलो, अब आप मुझे बताओ, एक मिनट, चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये कैंडल बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा कैंडल एक और बनाया मैंने यहाँ पे, ये कैंडल बनाया, ये ग्रीन बनाया, ठीक है। और एक पास में यहाँ पे, एक मिनट, ये पास में यहाँ पे एक कैंडल मैंने यहाँ बनाया रेड, और पास में एक कैंडल और बनाया यहाँ बड़ा सा, ठीक है। अब आपको मैंने कल बताया था, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ विक लगा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस। चलो अब ये पेन टैबलेट से थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग को इसको बोलते हैं बॉडी, कल हम लोग पढ़े थे। बॉडी विद। यहाँ पे हो गया, एक मिनट, किस
अब यहाँ पे समझो, ये मैंने कल ये आपको बताया था कि यहाँ पे क्या, ये मेरा बॉडी हो गया, तो ये पास में क्या होगा, यहाँ पे ये वीक होगा, यहाँ पे होगा, बताइए। So, इसमें भी क्या होगा, ये वीक्स होगा यहाँ पे। with, सेम टू सेम क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे ये वीक होगा यहाँ पे, और यहाँ भी क्या होगा, वीक होगा। सेम इसमें भी होगा, रेड वाले में भी होगा, इसी तरह से। अब एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पे जितने भी कैंडल है, चारों कैंडल अलग अलग दिख रहा है आपको, बताइए। हाँ सर, चारों कैंडल अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए मैम। चारों कैंडल आपको अलग दिख रहे हैं? अलग दिख रहा है सर। विनोद सर आप बताइए। अब यहाँ पे क्या सर जी? ये चारों कैंडल आपको दिख रहा है अलग अलग। अब यहाँ देखो, ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये कैंडल क्या हो, इसको हम लोग ग्रीन ग्रीन कैंडल बोलेंगे, बताइए। ये ग्रीन कैंडल हुआ यहाँ पे, ये जो कैंडल है, ये दोनों ग्रीन कैंडल हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये ग्रीन कैंडल हो गया, हाँ और सर, ये भी क्या हो गया, ग्रीन कैंडल, यस, ग्रीन। अब ये देखो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी देखो, दोनों का अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है कि नहीं है, बताओ। दोनों का बॉडी अलग है, यस सर, बताइए। इनका देखो, इनका बॉडी क्या है, थोड़ा छोटा है, पतला है। ये देखो थोड़ा पतला है, और इनका क्या है, इनका डबल साइज में है। ये देखो दोनों का साइज डबल है ना यहाँ पे। ये हाँ ये सर, बॉडी इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, डबल का साइज हो जाएगा। तो इनको हम लोग यस क्या सर, बोलते थे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे, विक, वीक। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, ये बॉडी हुआ, बॉडी, ये बॉडी, बॉडी हो गया, और ये नीचे में क्या हो गया, विक्स हुआ, विक, वीक हुआ। अब आप मुझे इसका ओपनिंग क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, देखो ये ग्रीन है, तो ये ओपनिंग होगा यहाँ से, क्लोजिंग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये हाई क्या लगा है, ये वाला पॉइंट हाई होगा, यस, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लो लगाया जो। ये समझ में आया, कल मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। सेम अब यहाँ देखो, ये ग्रीन कैंडल तो है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, ग्रीन नॉर्मल कैंडल बोल सकते हैं क्या, ग्रीन नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कैंडल, ठीक है। और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा पावरफुल ज़्यादा है, ये मोटा कैंडल है, तो इसमें मतलब क्या हुआ, बायर ज़्यादा है। अगर इसमें 90,000 आदमी ने बाई किया होगा तो ऐसा कैंडल बना होगा। 90,000 अगर आदमी बाई किया होगा तो ऐसा कैंडल बना होगा। तो इसमें कितना बाई हुआ होगा, 1 लाख हुआ होगा, हुआ होगा नहीं, बताइए। क्योंकि इसका जो बॉडी है, बॉडी इसके कंपेयर में ये जो बॉडी है ज़्यादा मोटे है ना इससे, ये ग्रीन वाले से, बस, बोलिए, ये ग्रीन वाले से ज़्यादा मोटा है ना इससे ये। तो इसमें इसका जो बॉडी है, इसमें ज़्यादा बाइंग आया हुआ है, इसमें ज़्यादा बाइंग आया है, किसमें ज़्यादा बाइंग आया हुआ है, बोलिए। बड़ा वाला कैंडल में, आप बताइए विनोद सर, किसमें आया होगा बाइंग, बताइए किसमें ज़्यादा बाइंग आया होगा, बाइंग किसमें, इसमें ज़्यादा आया होगा ना, बड़ा वाले में, इसमें, बताइए। अब आप सेम टू सेम यहाँ मुझे बताओ, बड़े वाले में ज़्यादा बाइंग आया होगा तभी तो ज़्यादा मोटा बना होगा कैंडल, ज़्यादा बॉडी बनी हुई है कि नहीं। यस, अगर ये छोटा वाला जो बीच में देख रहे हो आप, ये नॉर्मल ग्रीन जो उसको बोलते हैं हम लोग, इसमें कम बाइंग आया हुआ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी बाइंग आया हुआ लेकिन कम आया हुआ है। चलो सेम टू सेम आप मुझे बताओ, इसमें रेड वाले में आ जाओ। ये जो रेड वाला है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कैंडल दिख रहा है, इसमें अगर 50,000 आदमी ने बाई किया होगा, ये सॉरी सेल किया होगा, यहाँ पे 50,000 आदमी सेल किया होगा, तो इसके कंपेयर में इसमें कितना आदमी सेल किया होगा, 5 लाख, तभी इतना मोटा कैंडल बना होगा, बताइए। 1 लाख, हाँ 1 लाख लो या 5 लाख ले लो, 5 लाख ही ले लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख ही ले लो, हाँ सर, ले सकते कि नहीं, क्या बताइए। 1 लाख इन्होंने में सेल किया होगा तभी तो इस तरह कैंडल बना होगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल, क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल एक्साइटिंग सेलिंग कैंडल, ठीक है। नॉर्मल क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल सेलिंग कैंडल इसको बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल सेलिंग कैंडल, नॉर्मल सेलिंग कैंडल। और इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। याद रहेगा आपको, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो मुझे बताइए, ओके सर, बोलिए। अगर किसी भी कैंडल का, 1 मिनट रुक जाओ, किसी ने ज्वाइन करने की कोशिश किया है शायद, चलो अभी ये समझ में नहीं आएगा, ये चार्ट पे जाओगे ना अभी तब समझ में आएगा क्या बताया मैंने अभी। अब आप लोग अभी यस थोड़ा सा बताओगे कि मुझे क्या हुआ इसमें।
चलो आ जाओ यहाँ पे फिर से। ये मुझे बताओ, ये जो कैंडल इस तरह से मैंने कैंडल बनाया है, ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है, ये कैंडल बनाया है। अगर मैं बोलूँगा, कोई ज्वाइन कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, कोई ज्वाइन कर रहा है, देख लेता हूँ कौन सा है। राकेश, राजू तो नहीं। यहाँ देखो। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, सर आपको कैसे पता करना है कि स्ट्रॉन्ग नॉर्म सेलिंग कैंडल है और ये नॉर्मल सेलिंग कैंडल है, ये पता कर लोगे आप। अब इसके लिए कुछ कुछ मैं रूल्स बता रहा हूँ, उसको पता करने के लिए तभी आप पता कर पाओगे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। चलिए आ जाइए आप यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने कैंडल बनाया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कैंडल बनाया एक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल ग्रीन कैंडल। ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल ग्रीन कैंडल। सेम इसी के पैरेलल में अगर इस तरह से मैं बनाया, ठीक है, इसमें छोटा सा वीक होगा, इसमें इस तरह से, इसमें भी वीक होगा, इसमें भी वीक होगा। इसमें नॉर्मल हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ठीक है। उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक रेड कैंडल बनाया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल क्या बोलेंगे, बेरिश कैंडल, ठीक है। और इसी पैरेलल में अगर यहाँ में बड़ा सा कैंडल बनाया है, यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रांग बेरिश। सा, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेरिश, सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, जब भी कैंडल के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा तो क्या होगा उसमें, पिछले वाले कैंडल से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग आया होगा उसमें, बोलिए हाँ यस सर। आया होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर इसमें अगर 50,000 उसमें बायर है तो उसमें कितना बायर होगा, बोलिए सर। उसमें एक दो उसके कंपेयर में ज्यादा बाइंग आया होगा, तभी तो ये ग्रीन बना है ना कैंडल, बताइए मुझे, बोलिए। विनोद सर आप समझ रहे हैं बात, बताइए, आप बताइए, आप लोग तो है नया, ये श्रीवास्तव सर तो भी नया है, इसीलिए इनको समझ नहीं आया होगा। क्या चलिए, पूछ रहे हो बताओ दोबारा। ये जो कैंडल है, ये ओपनिंग यहाँ हुआ इनका, ये क्लोजिंग यहाँ हुआ, ठीक है, इसका भी ओपनिंग यहाँ हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ हुआ। अगर इसमें इस कैंडल से इसमें अगर इसमें बायर जो है, इसमें बायर कितना होगा, इसमें 50,000 अगर बायर है ये स्मॉल वाला कैंडल में, तो इसमें कितना होगा, 1 लाख बायर होगा, डबल हो जाएगा। होगा, तभी तो इतना हाँ होगा। बड़ा कैंडल बना है ना, बताओ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसमें अगर 50,000 सेलर है इस कैंडल में, इस कैंडल में अगर 50,000 सेलर है तो इसमें कितना होगा, 1 लाख सेलर होगा, यस सर। ये समझ हाँ में आ जी। गया, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो जब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन, ये जो फर्स्ट कैंडल इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है, याद रहेगा। सर और इनको क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, नॉर्मल बोल देंगे इसको, ठीक है, नॉर्मल। इनको क्या बोलेंगे, ग्रीन स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोल सकते हैं, बताइए, एक्साइटिंग कैंडल ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए मैम। ग्रीन स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है ना ये, क्योंकि इसके इसके कंपेयर में इसमें क्या ज्यादा बायर है कि नहीं, बताइए। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेड, रेड बोलेंगे इसको, नॉर्मल रेड क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग कैंडल, बोलिए, इसको रेड एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, रेड स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, ओ सर यस। रेड एक्साइटिंग कैंडल क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। यहां तक समझ में आया तो मुझे बताइए, बोलिए सर, बोलिए, यहां तक समझ में आया सभी को। यस सर। अब यहाँ पे समझना, हमें कैसे पता चलेगा इसको, ये ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग है, तो ध्यान रखना, ये जो विक्स दिख रही है आपको यहाँ पे विक्स,
ये विक्स के, ये दोनों विक्स को अगर ऐड करोगे, इस दोनों विक्स के, विक्स से जो बॉडी होगा ना 50% ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्साइटिंग कैंडल। क्या बोलेंगे हम लोग? विक्स जो है, एक्साइटिंग विक्स का जो दोनों विक्स से क्या होगा? 50% क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। क्या? बॉडी ग्रेटर होना चाहिए। 50% ग्रेटर होना चाहिए। देखो ये विक्स छोटा सा इतना है यहाँ पे, ये दोनों विक्स को आप मर्ज करोगे तो क्या है? ये बॉडी ज़्यादा है ना इससे, बताइए। अब ये देखो इसका विक्स देखो, छोटा सा एक विक्स है और छोटा सा विक्स यहाँ पे है, लेकिन इनका बॉडी जो है, बॉडी ज़्यादा है ना इससे, बताइए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें क्या होगा? जब भी विक्स से क्या होगा? ज़्यादा होगा उनकी बॉडी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग कैंडल है। 50% विक्स से ज़्यादा होना चाहिए बॉडी। दोनों विक्स को ऐड करोगे तो 50% ज़्यादा है ना बॉडी, बताइए मैम। ये जो 50%, ये जो विक्स मैंने बनाया यहाँ पे, ये दोनों से क्या है? बॉडी ज़्यादा है ना। देखो ये बॉडी इतना बड़ा, विक्स फिर भी छोटा है इनसे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग कैंडल। चाहे वो रेड हो, चाहे वो क्या हो, ग्रीन हो। अब यहाँ तक समझ में आया? यस सर। देखो जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे डॉट, अभी देखो ये है ना, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बता रहा हूँ, यही चीज़ से मार्केट चलता है। ये बहुत लेंथी है, लेकिन इसको समझना डिफिकल्ट है, लेकिन एक दिन में समझ नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। चलो अब आप मुझे बताओ। अब ये मुझे बताना है यहाँ पे कि ये एक्साइटिंग कैंडल है या नहीं है, मुझे बताओ। ये मुझे बताओ, एक्साइटिंग कैंडल है या नहीं है? नहीं सर, नो। बताइए विनोद सर, आप बताइए एक्साइटिंग कैंडल होगा? ये एक्साइटिंग कैंडल है? नहीं। ये एक्साइटिंग नो कैंडल सर, है? बताइए नो 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 नो। क्यों नहीं है? तो विक्स से कम है सर। ये एक्साइटिंग कैंडल होगा? बताइए। ज्यादा है, ये रोजी है। एक्साइटिंग कैंडल मुझे बताओ है या नहीं, हाँ या ना बताओ। नो सर। नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए आप मुझे। वो विक विक से कम है सर, बॉडी कम है ना, विक ज्यादा है, कम है। हाँ सही है, श्रीनिवास आप सही पकड़ रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं आप। अब बताइए विनोद सर, आप बताइए बीच वाला जो सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है कैंडल है, इसको बताओ, और ये फर्स्ट वाला बताओ। सेकंड वाला एक्साइटिंग है, सेकंड फर्स्ट वाला वाला नहीं है। एक्साइटिंग है? हम्म, बताइए है। ममता मैम आप बताइए, लास्ट वाला बताइए, डोजी वाला बताइए मैम आप। लास्ट वाला अपनी तरह वो नहीं है, क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है? कैंडल नहीं है। क्यों? विक ज्यादा है, बॉडी कम है। चलिए अब आप मुझे, मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या? बेस कैंडल पे। समझो यहाँ पे, अब ये एक्साइटिंग कैंडल समझ में आ गया। अभी चार्ट पे चलेंगे तब समझेंगे। आज कैंडल पकड़ना समझेंगे, एक्साइटिंग कैंडल कौन सा है, बेस कैंडल कौन सा है, नॉर्मल कैंडल कौन सा है, सारा चीज़ समझ में आया। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, बेस कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल हम लोग समझ गए, ग्रीन एक्साइटिंग समझ गए, रेड एक्साइटिंग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्या? बेस कैंडल पे। ठीक है, कौन सा पे? बेस कैंडल पे। चलो समझो यहाँ पे। बेस कैंडल हम लोग क्या बोलेंगे समझो, जिसको हम क्या बोलेंगे, नो बायर और नो सेलर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस कैंडल। कौन मारता है तुम्हें? बोल बोल तो जैसे देखो यहाँ पे ये कैंडल मैंने बनाया इस तरह से, ये नहीं पता ये। ये देखो यहाँ पे इस तरह से बनाया। आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। यहाँ देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? बेस कैंडल। बेस कैंडल दोनों तरफ को, जिसमें क्या होगा, नो बायर नो सेलर होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस कैंडल। इसमें क्या होगा, जो विक्स होगा ना, जैसे बोथ का विक्स, ओपनिंग का, देखो ये बोथ जितने भी विक्स होगा, ऊपर वाला विक्स और नीचे वाला विक्स, दोनों को मर्ज करके बॉडी के बराबर होगा या बराबर इक्वल टू होगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बेस कैंडल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? बेस कैंडल। बराबर होगा तो हाँ, बेस है कैंडल ना क्या सर? होगा? हाँ, विक्स विक ऑफ, का बराबर होगा। हाँ जैसे ये दोनों विक्स होगा ना, ये दोनों विक्स और ये दोनों विक्स को, और ये बॉडी जो होगा, बॉडी दोनों क्या होगा? या तो बराबर इक्वल होगा होगा। या तो बराबर होगा। ठीक है,
बराबर होगा, बॉडी और बेस दोनों, विक्स दोनों बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। अब ये मुझे बताओ, ये जो विक्स है यहाँ देखो, ये जो विक्स है यहाँ से यहाँ, ये जो विक्स बनाया ये विक्स और ये विक्स दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, या तो विक्स क्या होगा, बड़ा होगा, विक्स क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, बॉडी से, बॉडी से क्या होगा, विक्स बड़ा होगा, या तो क्या होगा, विक्स का और बॉडी क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। चाहे वो बेस क्या होगा, रेड होगा, चाहे वो ग्रीन होगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे समझ में आया क्या मैंने बोला विनोद सर, आप बताइए मुझे, बेस कैंडल किसको बोलेंगे, बोलिए, बेस कैंडल किसको बोलेंगे, बताइए बताइए सर। मैम आप बताओ, बेस कैंडल किसको बोलेंगे हम लोग, पहले वाली को। सर बॉडी से इक्वल या स्मॉल होगा, बॉडी बेस कैंडल क्या होगा, इक्वल टू बॉडी बॉडी और क्या होगा, और विक्स इक्वल होगा या स्मॉल होगा। हाँ, या क्या होगा, विक्स का 50% होगा, ठीक है, विक्स और हाँ बॉडी क्या होगा, दोनों का 50% होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हाँ ये तो आपको हो गया विक्स। देखो इसमें कितने तरह के बन सकते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट यहाँ समझा के। देखो थोड़ा थोड़ा करके समझोगे, बहुत डिफिकल्ट है, एक बार में समझ नहीं आएगा, इस वीडियो को बार बार देखना, अभी समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, अभी सिर्फ बेस बता रहा हूँ, अभी एक्साइटिंग, ग्रीन एक्साइटिंग बताया, नॉर्मल एक्साइटिंग बताया, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग बताया, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ट्रेड करोगे ना तो अच्छा प्रॉफिट होगा उसमें, और आपको जोन फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए चलो यहाँ मुझे बताओ, एक मिनट, ये क्या होगा, बेस कैंडल बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा, विक्स क्या होगा, विक्स क्या होगा, विक्स जो है, विक्स क्या होगा, बॉडी से ज़्यादा होगा, विक्स क्या होगा, बॉडी से ज़्यादा होगा, या क्या होगा, विक्स और बॉडी क्या होगा, सेम होगा, या क्या हो सकता है, यही दो कंडीशन होगा ना यहाँ, बताइए। विक्स क्या होगा, बॉडी से बड़ा होगा, या तो क्या हो सकता है, विक्स बॉडी के बराबर होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है ना। बताओ, ये विक्स और ये विक्स क्या होगा, इस बॉडी से बड़ा होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटिव बेस कैंडल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम लोग, बेस कैंडल, बेस कैंडल। चलो अब आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बेस कैंडल में, तो बेस कैंडल ये मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरह से, अगर इस तरह से अगर कैंडल बना हुआ है तो इसे मुझे बताओ, बेस कैंडल इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैंडल का मतलब क्या हुआ सर, आप मुझे बताइए। इस कैंडल का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये तो है क्या, रेड कैंडल, ये तो रेड में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 50,000, अगर यहाँ पे 50,000 यहाँ अगर बायर है तो उस केस में यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर 49,000 यहाँ पे क्या है, सेलर है, तो बायर कितना होगा यहाँ पे। ये कैंडल अगर रेड बना है यहाँ पे, इस तरह से डोजी जैसा रेड बना है यहाँ पे, इस तरह से रेड बना है, अगर 49,000 अगर यहाँ पे सेलर है, रेड कब बनता है, जब पावरफुल होगा सेलर, तब तो जब सेलर जो सेल करने वाले ज़्यादा होगा उस केस में कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा। तो इस केस में अगर 49,000 अगर यहाँ पे सेलर है तो इसके हिसाब से क्या होगा, 48,990.99.9, मतलब 0.1% क्या होगा, सेलर ज़्यादा होगा इसमें, बताइए, तभी तो ये रेड बना है ना कैंडल। बोलिए, यहाँ पे समझ में आ रही है श्रीनिवास, आपको बताइए। यस सर। क्या समझ में आया, बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डॉट को क्लियर करता हूँ, बेस और, चलो डॉट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर कैसे पता चला कि रेड कैसे बन गया, ग्रीन कैसे बन गया। चलो श्रीनिवास आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये मैंने कैंडल इस तरह से बनाया, ठीक है, यस और ये कैंडल मैंने इस तरह से बनाया। सर इसमें बताओ बायर किस में ज़्यादा है, ये मैंने बताया, ये ग्रीन है, ग्रीन मान लेना इसको, ये सारे ठीक ग्रीन है, है, हाँ ये ग्रीन ज़्यादा है। अब मुझे बताओ, यस इसमें 50,000 है, 50 के बायर है, तो इसमें कितना बायर होगा,
उसमें 20K बाहर हो 20 के बायर होगा। सही समझ रहे हैं, बताइए। सर। बस क्यों होगा? क्योंकि इनका बॉडी है, अभी मैंने बताया, इनका क्या है, कंप्लीट बॉडी है। इसमें क्या है, यस विक्स है, सर कंप्लीट। तो इसके हिसाब से क्या हाफ है इनका, तो ये 20 के होगा, ठीक है। अगर मान लो इस तरह का मैंने कैंडल बनाया इस तरह से, अब आप मुझे बताओ इसमें कितना, अगर 50% मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख टोटल, इसमें 1 लाख शेयर है। हाँ सर। यहाँ पे कितना है, 1 लाख शेयर है, मान लो यहाँ पे 1 लाख शेयर है इसमें टोटल। अब आप मुझे बताओ टोटल इसमें 1 लाख बायर है, ठीक है, बायर दोनों सेलर मिलाकर दोनों है। तो अगर मैं बोलूँगा दोनों का 50-50 करो, तो ज़्यादा किसका आप वेटेज दोगे, बायर का कि सेलर का? अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, कैंडल क्या है, ग्रीन है यहाँ पे, ये क्या है, ग्रीन बेस कैंडल बोल सकते हैं इसको, बेस हाँ बोलेंगे सर। ना, क्योंकि विक्स क्या है, दोनों का बराबर है, ये बॉडी भी, बॉडी तो है ही नहीं। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 51,000 यहाँ पे क्या होगा, 51,000 यहाँ पे सर बायर होगा। बाकी बाहर बाकी कितना होगा, 49,000 कौन होगा बताइए? सेलर। 49,000 क्या होगा, यहाँ पे सेलर होगा। तभी तो ये ग्रीन कैंडल बना है ना, ये ग्रीन तभी बना है यहाँ पे। ये चीज़ ओके समझ में आया, मुझे बताइए आप। ओके चलो, सर। अब आपको यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल और नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल और नॉर्मल स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, नॉर्मल सेलिंग कैंडल और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल और यहाँ पे बेस कैंडल, सब आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे, ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे। चलो अब हम लोग आ गए चार्ट पे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं चार्ट पे आ गया। अब आपको पहले कैंडल भी तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना। चलो ये, चलिए आ जाइए। अभी मैं सारा इंडिकेटर रिमूव कर रहा हूँ A to Z, ठीक है, आप मुझे बताते चलोगे। चलिए मुझे बताइए, ये वाला कैंडल मुझे बताओ कौन सा कैंडल है ये, यहाँ से मुझे बताते चलिएगा, ठीक है। बताओ ये वाला कौन सा कैंडल है, जहाँ पे मैं ये कर्सर रख रहा हूँ उसमें मुझे बताओ, ये वाला बताओ। सबसे, ग्रीन एक्साइटिंग कैलेंडर। ये बताओ, ये वाला कैंडल मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है सर। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है या नॉर्मल है, मुझे बताइए। स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है सर। ये वाला बताओ, ये क्या है, जिसपे हैंड है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है, बताओ। यस सर। इसके बगल वाला बताओ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है ये भी या सर, नॉर्मल है? स्ट्रॉन्ग ये भी एक्साइटिंग। स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है। स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है, ठीक है। चलो ये वाला बताओ मुझे आप, ये वाला, ये वाला वो भी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है। और ये वाला कैंडल मुझे बताओ, ये वाला, वो भी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है। देखो यहाँ ऊपर में विक्स निकला हुआ है। देखो मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्मल, विक्स देखो कम है ना सर, उसका विक्स कम है, विक्स, बॉडी ज्यादा है ना, डबल है। नॉर्मल और देखो स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल में क्या डिफरेंस था मुझे बताओ। नॉर्मल होगा ना, उसमें क्या होगा, जो बॉडी होगा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, विक्स कम होना चाहिए उसके अंदर। अगर विक्स ना के बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूँ चार्ट पे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। स्ट्रॉन्ग में आपको वहीं पे आपको ट्रेड एंट्री करना है, स्ट्रॉन्ग पे लेना है कि नॉर्मल पे लेना है, मेरी बात नहीं समझा आप। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये वाला कैंडल मुझे बताओ, ये वाला जो हैंड रखा है मैंने, ये बताओ ये वाला कैंडल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल है? स्ट्रॉन्ग। ये वाला कैंडल मुझे बताओ, ये वाला, स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग है। यस। इसके कंपेयर में ये वाला मुझे बताओ, नॉर्मल है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। ये उसके नॉर्मल, कंपेयर में तो नॉर्मल है, उसके कंपेयर में नॉर्मल नॉर्मल है, है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, यहाँ देखो ऊपर में विक्स निकला हुआ है, नीचे भी सर विक्स निकला हुआ है। और अगर स्ट्रॉन्ग तभी बोलेंगे जिसमें विक्स ना के बराबर हो, समझ लो विक्स होगा ही नहीं, ओके उसको बोलेंगे हम लोग ओके सर। स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लो इस तरह से मैंने कैंडल बनाया, इस तरह से, इस तरह से कैंडल बनाया, अगर इस तरह से विक्स निकला हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। और अगर विक्स नहीं है तो उसको मैं क्या बोलेंगे हम लोग, होगा लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा इस तरह से, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? तो अब आप ओके मुझे सर। बताओ, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे एक्साइटिंग में सेलिंग बता रहा हूँ आपको। चलो ये मुझे बताओ, ये वाला कैंडल कौन सा है, ये रेड वाला जिसपे मैंने माउस रखा है, ये वाला बताओ मुझे, ये वाला स्ट्रॉन्ग क्या है, रेड, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। रेड 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 स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है, मुझे बताइए।
बताओ। स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रांग है ना सर, बताइए इसमें क्या है, विक्स नहीं है, देखो एक साइड विक्स से चलेगा, लेकिन एक एक साइड से देखो, विक्स है। एक साइड है ही नहीं विक्स, कुछ भी नहीं है। है नहीं। तो इसको हम ओके लोग ओके। क्या बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे, ठीक है। अब ये मुझे स्ट्रॉन्ग। बताओ, इसको नॉर्मल बोलेंगे या स्ट्रांग बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग बोलेंगे सर। स्ट्रांग रेड कैंडल बोलेंगे इसको, या रेड नॉर्मल बोलेंगे, आप स्ट्रॉन्ग बताइए ममता रेड। मैम। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। वीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ही बोला जाएगा, वीक कम है सर। वीक कम है, विक्स है तो उसको नॉर्मल है, बोलेंगे। हाँ वीक है सर, वीक है देखो, लेकिन कम है। रेड में कम है है। लेकिन विक्स है, दोनों साइड विक्स है ना, इसके ये दोनों के कंपेयर में अगर मैं इसको स्ट्रांग बोलता हूँ तो हाँ, इसको ये क्या स्ट्रॉन्ग है बोलेंगे, तो वो नॉर्मल है सर। नॉर्मल होगा, ठीक उसको है। नॉर्मल बोलेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर उनके विक्स है, कंपैरिजन में वो दोनों नॉर्मल है विक्स सर, है कंपेयर इसमें। करेंगे तो नॉर्मल है। अब आप मुझे बताओ श्रीनिवास, ये वाला कौन सा कैंडल है, स्ट्रांग है कि नॉर्मल है? रेड वाला स्ट्रांग रेड है या नॉर्मल रेड है? रेड वाला स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये वाला आप समझ गए आप, सही है। अब ये वाला मुझे बताओ विनोद सर, नॉर्मल रेड कैंडल है या स्ट्रांग रेड कैंडल है, बताइए, बोलिए। नॉर्मल नॉर्मल। हाँ चलिए, सही समझ गया, चलो अब यहाँ पे समझ में आया आपको। चलो और आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए अब आप बताइए श्रीनिवास, ये वाला कौन सा कैंडल है? स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल सर। स्ट्रांग है, ठीक है। ये वाला मुझे बताओ, ये वाला नॉर्मल है कि स्ट्रांग है ये वाला? नॉर्मल ग्रीन कैंडल सर। हाँ नॉर्मल हो गया, चलो। अब आप मुझे बताओ, ये वाला कैंडल कौन सा है, बेस है या ये ग्रीन कैंडल है? ये वाला बताओ, बेस कैंडल है? बेस कैंडल सर। बेस कैंडल है, बोलिए ममता मैम। सर बेस है सर, बेस कैंडल है। ये तीनों कैंडल बताओ मुझे कौन सा है, नॉर्मल है कि तीनों बेस है? बेस है सर, तीनों बेस है। अब विनोद सर ये मुझे बताइए, ये कौन सा कैंडल है, रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्या ग्रीन कैंडल है, बताइए नॉर्मल। सही से बताओ। रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग है सर। रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल। बताइए, देखिए श्रीनिवास समझ में आ रही बात आपको, बताइए। यस सर। नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग का क्या है? अभी मैंने पढ़ाया पूरा। विक नहीं है ना, विक नहीं है इसलिए हम्म, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिसमें अगर विक्स नहीं होगा, जिसकी बॉडी बहुत चौड़ा होगा, समझना, जिसकी बॉडी बहुत चौड़ा होगा, विक्स कुछ भी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, उसमें कुछ भी मतलब सेलर वगैरह नहीं होगा उसमें, ठीक है। इसमें कहीं भी विक्स नहीं, मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। जिस जैसे इसमें देखो ये विक्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग में ही मानेंगे, लेकिन इसमें विक्स है, इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। अब यहाँ देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग, ये मुझे बताओ। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है सर। पहली बार स्ट्रॉन्ग है, अपनी बात की थी तब चलिए। वो अब एकदम ये वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर और हाई एक होता है। माल मिलता है। अब यहीं से आपको ना जोन फाइंड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहीं से आपको जोन फाइंड होगा। अगर कहीं आपने नॉर्मल की जगह आपने स्ट्रॉन्ग की जगह नॉर्मल पकड़ लिया, फिर वहाँ बेस पकड़ोगे तो आपको जोन फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर आपका ट्रेड में एंट्री करने में डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मुझे बताओ, यहाँ पे आ जाओ, ये बेस कैंडल बताओ, ये वाला बताओ, ये कैंडल बेस है या नहीं है, ये वाला मुझे बताओ। बेस है। है, चलो ये वाला बताओ, बेस है कि नहीं है? बेस है सर। बेस है। बेस मैंने बेस क्या कैंडल। बोला, वो भी बेस बेस है। बेस के लिए कंडीशन क्या बोला, ये ममता मैम आपने कैसे इसको बेस बोल दिया, ये मुझे बताइए आप। ये छोटा वाला को बेस के लिए कंडीशन मैंने क्या बताया, ये मुझे बताइए आप लोग बॉडी बताओ। विक्स क्या होना इक्वल चाहिए, होता है, का दोनों विक्स इक्वल याद होता करेंगे है, तो इक्वल होता है। बॉडी बराबर होना चाहिए, विक का बराबर बॉडी होगा विक तो का बॉडी बेस। बराबर होगा, या तो विक क्या होगा, बॉडी से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैंने बताया था ना आपको, या तो बराबर होगा या तो विक क्या होगा बराबर। अब मुझे बताओ, क्या ये जो विक है ये बॉडी से बराबर या ये छोटा छोटा है, ये मुझे बताइए। छोटा है तो सर नॉर्मल होता है, नॉर्मल है फिर ये। देखो तुक्का नहीं लगाना, इसको जाके आप चार्ट पे करो। चलो मुझे बताओ श्रीनिवास, ये वाला बताओ, बेस कैंडल है या नहीं है, ये वाला बड़ा सा जो विक्स है, इसको बताओ। ये मुझे बताओ, बेस कैंडल मान सकते हैं या नहीं सकते, इसको बताओ, ये वाला, ये बेस दोनों को कैंडल बताओ। नहीं सर, बॉडी छोटा है ना, विक से छोटा है बॉडी। तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, विक्स से अगर बॉडी छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस कैंडल। या तो विक्स के बराबर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, विक्स से छोटा होना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस कैंडल।
अभी तक समझ में आया? ये मुझे बताओ, क्या इसको बेस कैंडल बोल सकते हैं इसको? बताओ। देखो अभी बेस कैंडल फाइंड नहीं कर पाओगे ना, तो फिर जोन फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग, बेस कैंडल, ये पहले फाइंड करना, समझो समझ में आएगा। अब आप मुझे बताइए विनोद सर, ये वाला सर कैंडल वो छोटा वाला बेस होगा ना सर, छोटा वाला बेस होगा ना ये। हाँ बेस हो, क्योंकि इसका विक्स क्या है, बॉडी से ज्यादा है। देखो बॉडी से ज्यादा है। अब बताइए श्रीनिवास, ये वाला बताइए, ये वाला कौन सा कैंडल है? बोलिए श्रीनिवास। बेस सर, है, एक्साइटिंग है, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है, क्या है? वो समझ में नहीं आया सर। मैंने क्या बोला बेस कैंडल के लिए? मैंने कंडीशन क्या बताया? बेस है सर, बेस है। बेस कैंडल के लिए मैंने क्या बताया श्रीनिवास? ये मान लो एक सर। कैंडल मैंने बताया, सपोज कि इस तरह से बताया। मैंने बताया कि जब विक्स जो होगा, विक्स क्या होगा, छोटा होगा अगर बॉडी से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। अगर विक्स बड़ा हो गया, सपोज को ये विक्स इस तरह से निकल गया, इस तरह से विक्स, इस तरह से विक्स निकल गया, ठीक है। ये देखो विक्स बड़ा है या बॉडी बड़ा है? फिक्स बड़ा है। तो विक्स बड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। अगर बॉडी बड़ा होगा, विक्स छोटा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। अब ये मुझे बताओ, इसको आपने स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बोला है? इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बोला? बॉडी बड़ा है, बॉडी बड़ा है। बॉडी बड़ा है, बेस छोटा है, ठीक है। इसको मुझे बताओ, इसको क्यों बोला आपने स्ट्रॉन्ग कैंडल? क्योंकि विक्स छोटा है, बॉडी बड़ा है। इसका उल्टा कर दो आप, बेस कैंडल में क्या हो जाएगा, विक्स बड़ा हो जाएगा, बॉडी छोटा हो जाएगा। ओके सर। अब ये मुझे बताओ, ये जो तीनों कैंडल, ये मुझे बताओ, ये दोनों का विक्स को ऐड करो, ये दोनों का विक को ऐड करोगे तो ये बॉडी से बड़ा होगा या छोटा होगा? इस कैंडल को बताओ, इस कैंडल का, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का विक्स बड़ा है या बॉडी बड़ा है? ये दोनों, ये सिंगल कैंडल जो ये वाला, बोलिए। दोनों का विक्स को, बॉडी छोटा है। बॉडी छोटा है, जिसको क्या हाँ, बॉडी बोलेंगे हम? छोटा। तो ये बेस कैंडल हुआ ना ये। बेस कैंडल है। तो बस यही चीज करना है, चाहे एक वो विक्स होगा चाहे दो विक्स होगा, लेकिन बॉडी से अगर छोटा होगा। अब ये मुझे बॉडी बताओ, छोटा। ये वाला बताओ, ये क्या होगा, ये बड़ा बड़ा सा जो विक्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो कैंडल है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, बेस कैंडल बोलेंगे कि नहीं बेस बोलेंगे? कैंडल, बेस कैंडल। क्यों बोलेंगे बेस कैंडल? विक्स बड़ा है, बॉडी बॉडी फिक्स छोटा बड़ा है, है। विक्स बड़ा है। बस समझ में आ गया। चलो अब हाँ, आप अब आते जाओ, इधर आ जाओ। ये वाला कौन सा कैंडल है? ये वाला, ये ग्रीन वाला जो बड़ा सा है, ये वाला बताओ। वो स्ट्रॉन्ग एक्सिटिंग कैंडल, ग्रीन स्ट्रॉन्ग। ये बताओ कौन सा कैंडल है, बताओ। वो बेस कैंडल। बेस कैंडल समझ में आ रही है ना सब चीज? अभी देखो आपको सिर्फ कैंडल को, आपको बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल समझना। ये बताओ मुझे, ये कौन सा कैंडल होगा, ये वाला बताओ। स्ट्रॉन्ग एक्सिटिंग कैंडल, ये वाला बताओ, फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग ये एक्सिटिंग वाला रेड कैंडल, ये बताओ, वो स्ट्रॉन्ग एक्सिटिंग कैंडल। ये बताओ, ये वाला और बेस कैंडल। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? बताइए, किसी कोई डाउट है? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? बताइए, सभी क्लियर है? बताओ। ओके सर। स्ट्रॉन्ग समझ में आ गया। अब यहाँ पे ना आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आपको ओके सर। एसबीआई बैंक का 5 मिनट का चार्ट ओपन करके, ठीक है, आप लोग करना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा बेस और एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग को पता करना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग और स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल अगर आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर आप डिमांड और सप्लाई जोन को ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये एसबीआई, मैं एसबीआई पे जाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अब कल हम लोग इसके आगे क्लास करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा जोन फाइंड करना बताएंगे। यहाँ पे चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट एसबीआई का ये खोलते हैं हम लोग। चलो मुझे बताओ यहाँ से। अब ये मुझे बताइए, ये कौन सा कैंडल है? स्ट्रॉन्ग एक्सिटिंग कैंडल। ये कौन सा कैंडल है? ये वाला स्ट्रॉन्ग एक्सिटिंग कैंडल। एक्सटर्न। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर मार्केट में कभी भी अगर डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगा, फिर बेस कैंडल होगा, फिर स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगा। वहां पे क्या बनेगा आपका, डिमांड और सप्लाई जोन, ठीक है। ये आगे हम लोग एक्साइटिंग कैंडल तक ही रखते हैं,
बाद बाकी इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं समझाता हूँ, समझो बात को यहाँ पे। चलो मैंने क्या कंडीशन बताया अभी आपको, कंडीशन क्या बताया, एक एक्साइटिंग कैंडल होगा यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ बड़ा पे सा। बेस कैंडल होगा, बेस कैंडल 1 2 3 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी हो सकता है, इस तरह बेस कैंडल। अब फिर क्या होगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगा, ठीक है, इस तरह स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगा। तो वहीं पे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई जोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिमांड जोन कहाँ बनेगा, वहीं पे क्या होगा, डिमांड जोन, और वहीं पे सर प्राइस के रिपीट कर ऊपर। दीजिएगा, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा फिर से। मैंने ये बताया जहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, जहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल होगा, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगा या नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल होगा, उसी के बीच में अगर बेस कैंडल होगा तो वहीं पे क्या होगा, वहाँ पे डिमांड जोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। चलो ये मैं लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लिया यहाँ पे। चलो यहाँ ढूंढो, यहाँ पे ये कौन सा कैंडल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। टाइपिंग है सर। एक्साइटिंग हो गया। ये दोनों दोनों बीच में कौन सा कैंडल है, दोनों बेस हो गए, एक बेस हो, हाँ बेस हो गया सर। दोनों बेस है। उसके बाद फिर Sure. कौन सा कैंडल है, फिर स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग हो गया। एक्साइटिंग कैंडल है। तो मैंने क्या बताया अभी कि दो स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगा या नॉर्मल होगा, उसके बीच में अगर बेस होगा तो वही डिमांड जोन क्या होगा, वैलिड होगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ से करेंगे, यहीं पे प्राइस आके टेस्ट करके जाएगा। ये जो लेवल है ना, जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। आगे देखते जाओ अभी आप। चलो यहाँ पे आ जाओ। अभी ये जोन है, अब मार्केट क्या करे, ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये जाते जाते जब तक इस जोन को ये टेस्ट नहीं करेगा, इस जोन को तब जब तक टेस्ट नहीं करेगा ये, तब तक मार्केट में क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये इस तरह टेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। सर ये 5 मिनट्स में ना कि 15 मिनट का लगाना, 5 ये मैंने मिनट्स कुछ में। समझाने के लिए किया हूँ, 15 मिनट की किया हूँ। लेकिन वैसे अगर डिमांड और सप्लाई जोन है ना, कभी 1 मिनट 2 मिनट नहीं किया जाता है। वैसे मैं डेली के हिसाब से निकाल के दिखाता हूँ आपको, अभी समझ नहीं आएगा, अभी सारा चीज़ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्लियर समझाता हूँ आपको। चलो समझो यहाँ से, ये मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे बताओ क्या है, ये कौन सा कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, एक्साइटिंग, ये भी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग, और ये क्या है, बेस कैंडल है। बेस कैंडल यहाँ पे, चलो इस कैंडल को मैंने क्या किया, मेरा क्या हुआ, एक वैलिड डिमांड जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया वैलिड डिमांड जोन। देखो हमेशा एंट्री नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे ये समझने के बाद जो एंट्री मिलेगा ना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बस ये जोन हो गया हमारा, इसको बढ़ाते चलो आप, ये बढ़ाते चलो इसको, ठीक है, ये बढ़ाते चलो, ठीक है। यहाँ पे अभी, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, उस जोन में मार्केट आएगा, फिर वहां से रिटेस्ट करेगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट में मोमेंटम आएगा। तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। अब यहाँ समझो, यहाँ पे क्या हुआ था मेरा, ये क्योंकि मैंने 1 डे के लिए रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे मेरा क्या है, ये डिमांड जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये जोन हमने मार्क किया, यहाँ से प्राइस इसी लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे देखो टेस्ट किया, फिर उसके बाद रैली दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से आके फिर क्या किया, इसको टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, अब मैं करता हूँ 4 आवर के हिसाब से करता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे डिमांड और सप्लाई। अभी मैंने बताया नहीं, बस आपको दिखा रहा हूँ, अभी और भी आगे कुछ बचा हुआ, बहुत कुछ चेक करने बचा हुआ अभी। चलो मुझे बताओ यहाँ पे मुझे बताइए, कहाँ पे आपका एक्साइटिंग कैंडल है वहाँ, और वहाँ बेस कैंडल हो, बताओ कहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल है। जब तक उस जोन को ब्लीच नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। बताओ अब मुझे बताइए ममता मैम, ये कौन सा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है ये। चलो ये वाला मुझे बताओ, ये कौन सा कैंडल है, सर ये भी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग ही है। नहीं नॉर्मल है सर, नॉर्मल है ये नॉर्मल तो है। ना। उसके बीच में क्या होगा, हाँ दो बेस कैंडल बन गया, तीन चार बेस कैंडल बना। इस कैंडल को मैंने, जो जितने भी बेस कैंडल है उस पूरा जोन को पकड़ लेंगे, जितना बेस कैंडल के ऊपर है उसको पकड़ के उसको सीधे खींचो ऊपर आगे। इस कैंडल को मैंने पकड़ा, और यहाँ पे जब तक प्राइस इस लेवल को टेस्ट करके नहीं निकलेगा, तब तक क्या होगा, बड़ा मूव नहीं आएगा। अब कहीं भी जाए मार्केट, इसको टेस्ट करके ही जाएगा ऊपर। यहाँ पे क्या हो, मार्केट गया यहाँ से ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर यहीं से घुमा ऊपर की तरफ। आप किसी भी चार्ट को ओपन करके देख लो, बताओ कौन सा बैंक का निकालो,
HDFC निकालो, सर इसमें टाइम कितना देखा जाता है सर? कोई भी टाइम जो जो टाइम भी, फ्रेम वैसे आप 15, वीकली हिसाब से 1 आवर का लेना, 1 डे का लेना कम से कम। अब आप मुझे 1 आवर बताओ, 1, अब आप सर लोग 15 फिर मिनट्स के लिए। ऑप्शन में, सर फिर ऑप्शन में नहीं कह सकते ना सर? ऑप्शन में भी सर करेंगे, फिर ऑप्शन ऑप्शन में ऑप्शन में भी इंडेक्स करेंगे। में, अभी बस इंडेक्स आपको, में। अभी आपको मैंने एक्साइटिंग कैंडल बताया, बेस कैंडल बताया। अभी और कुछ भी एक कंडीशन होता है एक्साइटिंग कैंडल के लिए, बेस कैंडल के लिए कंडीशन होता है, ठीक है। अभी मैंने हीरो मोटर लिया है, आप लोग मुझे बताओगे इसमें बाइंग जोन और सेलिंग जोन कहाँ पे है, ठीक है, ये आप लोग बताओगे मुझे। चलो बताओ, मैंने क्या कि यहाँ पे 2 आवर का चार्ट निकाला, ठीक है, 2 आवर का चार्ट निकाला। चलिए चलो ये बताओ मुझे यहाँ पे क्या है। चलो कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करें। चलो बताओ, पहले सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, एक्साइटिंग कैंडल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग। चलो बताओ ये वाला कौन सा कैंडल है, बताओ ये नॉर्मल कह रहा है या क्या एक्साइटिंग है, नॉर्मल है एक्साइटिंग है या सेटिंग एक्साइटिंग है सर, स्ट्रॉन्ग? सेटिंग एक्साइटिंग है। उसको कौन सा सर? ये वाला, ये चाहिए, हाँ ये तो स्ट्रॉन्ग है सर। वाला स्ट्रॉन्ग है। ऊपर ये क्या है, बेस कैंडल है। बेस कैंडल ये फिर क्या है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये रेड एक्साइटिंग रेड वाला, कैंडल रेड वाला, ठीक है। रेड वाला फिर ये एक्साइटिंग वाला कैंडल क्या है, ये दोनों, नॉर्मल ये कैंडल बेस कैंडल है। बेस कैंडल फिर ये क्या है, नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग है। मैंने क्या बताया था, दो एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, उसके बीच में एटलीस्ट 2 बेस कैंडल होगा, वहीं पे क्या होगा, डिमांड जोन बनेगा। चलो एक बार दोबारा बताना सर। दो दो एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में 2 बेस कैंडल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो वैलिड डिमांड जोन है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, ये कैंडल देखो, यहाँ पे वो कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर रेड हो ग्रीन हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रेड भी होगा चलेगा। यहाँ देखो ये कैंडल क्या हो, 2 एक्साइटिंग कैंडल है, इसके बीच में 2 सर बेस कैंडल है, इसको मैंने सीधा खींच दिया, ठीक है, ये देखो खींचा, ये मेरा क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, टेस्ट करके इसको आएगा, फिर ब्लीच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब ये जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ऊपर गया, जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है वो। अब यहाँ पे आ जाओ और दिखाता हूँ आपको मैं। चलो 2 आपको एक्साइटिंग कैंडल ढूंढो आप। यहाँ देखो क्या ये 2 एक्साइटिंग कैंडल के बीच में है, यहाँ पे देखो दोनों एक्साइटिंग कैंडल है यहाँ पे, यस ये देखो 2, ये रेड वाला यस ग्रीन सर, वाला हाँ और ये है, रेड वाला। है। इसको हो गया ये, जब तक इस हाँ जोन को नहीं पकड़ेगा तब तक मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। क्या हुआ, वहीं पे मार्केट आया, हिट किया, देखो यहाँ से गया, यहाँ हिट किया, और यहीं से फिर सेलिंग आया, ऊपर गया। चलो और भी आ जाओ, चलो यहाँ पे और देखो, यहाँ पे 2 एक्साइटिंग कैंडल के बीच में ढूंढो, देखो यहाँ पे ये देखो 2 एक्साइटिंग कैंडल के बीच में एक बेस कैंडल मिला, ये देखो ये वाला किया। अब इसी को हिट किया, फिर मार्केट प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया, देखो बोलिए। अब आप लोग मुझे बताओ, और अब जैसे देखो निफ्टी का दिखाओ, अब बोलते निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यही होगा, ऐसा ही होगा। जब तक वो बेस को हिट नहीं करेगा, डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब बताइए ममता मैम, 2 एक्साइटिंग कैंडल ढूंढो आप, 2 एक्साइटिंग कैंडल के सर बीच ये है ना बीच में, ये, सर यहाँ बीच में ऊपर एक है, यहाँ चलो बीच में 3 है। चलो अब यहाँ मुझे बताओ, ये एक्साइटिंग कैंडल है, यहाँ पे है 2 लगातार, ये वाला है ब्लीच करके, ये वाला जोन देखो, ये वाला जोन है यहाँ पे, है ना। ये दो बेस कैंडल नहीं, एक ही बेस कैंडल। हमें कितना चाहिए, 2 बेस कैंडल एटलीस्ट चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे। चलो और देखो यहाँ पे ये वाला देखो, तो टाइम फ्रेम 15 मिनट्स करो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं ना लोग। चलो मुझे बताओ, ये दोनों बेस कैंडल लोग मान सकते हैं इसको, ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है। बेस कैंडल का जो बॉडी होगा पूरा हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे, इसको खींचो यहाँ पे। ये क्या हुआ मेरा, ये डिमांड जोन है। जब तक मार्केट इस लेवल को हिट करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। क्या हुआ देखो, यहाँ से ब्रेक किया, आ जाओ। अब हम लोग का मार्केट कहाँ तक आएगा, ये जब तक इसको हिट नहीं करेगा, ध्यान रखना, जब तक अगर गिरना होगा तो इसको ये हिट करेगा, फिर गिरेगा ये इस तरह से, ठीक है। अगर हिट नहीं करे तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा ही नहीं। और आप आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और आगे आ जाओ। चलो बताओ, 2 एक्साइटिंग कैंडल के बीच में ये बेस कैंडल पकड़ सकते हैं इसको, ये वाला बताओ, ये वाला, ये देखो इधर, ये सही है, बताओ मैम, ये वाला देखो, ये जोन। जब तक ये प्राइस हाँ यहाँ सर, नहीं हाँ ऊपर ये जाएगा, जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ टेस्ट हो चुका है,
देखो ये विक्स से टेस्ट किया ना यहाँ पे, जी यस सर। ये टेस्ट हुआ उसके बाद ऊपर गया है। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि बस वो बेस कैंडल। अब मुझे बताओ, दो एक्साइटिंग कैंडल के बीच में फिर से ढूंढो कहीं बेस, बेस ढूंढो कहीं पे, यहाँ देखो और कहीं देखो, ढूंढो, नहीं मिल रहा है, बताओ। अब 5 मिनट्स कर लो, कोई इशू नहीं है, टाइम नहीं मिलेगा। चलो देखो, अब यहाँ पे इस तरह से आपको जोन को फाइंड करना है। चलो देखो, अब आप मुझे बताइए श्रीनिवास, सर यहाँ पे देखो कहीं पे ढूंढो दो एक्साइटिंग कैंडल के बीच में दो बेस कैंडल, बताओ कहीं पे दिख रहा है आपको? ढूंढो यहाँ पे, ढूंढो कहाँ पे है, कहीं मिल रहा है? फर्स्ट चलो ये देखो, ये एक्साइटिंग कैंडल होगा यहाँ से, ये तीनों एक्साइटिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल बनेगा बीच में, बताओ। ये देखो यहाँ से, अब ये जोन को जब तक टेस्ट नहीं करेगा मार्केट तब तक ऊपर जाएगा ही नहीं। क्या टेस्ट हुआ यहाँ पे? उसके बाद ऊपर गया है, देखो यहाँ से, बोलिए।